कभी कभी हम अपनी पूरी जान लगा देते हैं पर हमारा रिजल्ट वैसा नहीं आता जैसा कि हम चाहते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी वो सारी गलतियां शेयर करूंगी जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। आप लोग वीडियो को इन तक जरूर देखने, शायद आपको वो चीज़ मिल जाए। है वाई आई वॉज नॉट सेलेक्टेड। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या होती है, उम्मीद और मेहनत बहुत ज़्यादा होती है हमारी। तो जब मैं बता रही हूँ आपको, हॉनेस्टली बता रही हूँ, जब मैंने अपना स्टार्ट किया था तो मैं बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड थी। डेली रूटीन बनाती थी और अपनी रूटीन वीडियो यूट्यूब पर भी डालती थी। लोग देखते भी थे और बोलते भी थे, वाओ यू आर सो डेडिकेटेड, सो डिसिप्लिन, आपका एग्जाम तो पक्का क्लियर हो जाएगा। बट यहाँ एक बात और आती है कि बाहर से अगर स्ट्रांग दिखने का मतलब ये नहीं होता। अगर कोई बाहर से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि अंदर से सब कुछ ठीक ही है। मैंने 5 सबसे बड़ी गलती की थी। सबसे पहली जो मेरी गलती थी वो ये थी कि सिलेबस को अधूरा छोड़ना। ठीक है, अधूरा तो नहीं था, मैंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया था। बट एक चीज़ है, हम लोग क्या सोचते हैं, जब हमें स्टार्टिंग में कोई चीज़ डिफिकल्ट लगती है तो हम सोचते हैं इसको मैं बाद में कर लूँगी। ठीक है, तो मैंने यही सोचा था और मेरा जो बाद है वो कभी नहीं आया। तो अगर आपको कोई भी चीज़ डिफिकल्ट लगती है, कोई भी चीज़ डिफिकल्ट लगती है तो आप उसे अभी मतलब डिफिकल्ट को ईजी बना सकते हो। क्योंकि अगर आप अभी उसको ईजी बना दोगे, बाद में रिवाइज करोगे, सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अगर आप उसे बाद के लिए छोड़ते हो तो वो बाद कभी नहीं आएगा। तो आप ये गलती मत करना कि अगर आपको कोई चैप्टर डिफिकल्ट लग रहा है तो आप ये सोच लो कि मैं इसको अभी छोड़ता हूँ, अभी इजी चैप्टर्स कर लेता हूँ, बाद में वो चैप्टर करूँगा। ठीक है, ऐसे नहीं करना है। लाइन वाइज जो भी मतलब पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ो, डिफिकल्ट कह के छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आप बाद में पछताओगे। और यही गलतियाँ होती हैं जो हमें, जिसकी वजह से हम पीछे रह जाते हैं। आप लोग इस गलतियों को प्लीज़ नोट कर लो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हल्के में लेने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो आपको सिलेबस अधूरा नहीं छोड़ना है। और सबसे पहली चीज़ कि आपको डिफ़िकल्ट चीज़ें समझ के बाद के लिए नहीं छोड़ना है। ठीक है, ये मेरी गलती थी। और बाद में जब किसी का सिलेक्शन नहीं होता है तो उसे अपनी गलतियाँ रियलाइज़ होती हैं कि मैंने कौन कौन सी गलती की थी। तो मैं सोच रही हूँ कि जो भी मैंने गलती किया था वो मैं आप लोगों को बताऊँ ताकि आप लोग। एंड दूसरी जो गलती है वो ये है कि पास्ट पेपर और मॉक टेस्ट को हल्के में लेना। ठीक है, सबसे ज़रूरी बात देखो, हम लोग क्या सोचते हैं कि हमारा जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब हम टेस्ट देना स्टार्ट करेंगे, तब हम मतलब अपना देखेंगे कि मुझे क्या क्या आता है। लेकिन ऐसा नहीं करना है। एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको मॉक टेस्ट देना ज़रूरी है। ठीक है, ये चीज़ मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। मैंने सोचा था कि मैं जल्दी जल्दी अभी अपने सिलेबस कंप्लीट कर लेती हूँ, सारी चीज़ें क्लियर कर लेती हूँ। बट ये नहीं सोचा कि माइंड से तो क्लियर नहीं हुआ, नोट्स बनाने से क्या फ़ायदा। तो नोट्स में तो सारी चीज़ें होती ही हैं बट आपको माइंड में सारी चीज़ें को करना है। ठीक है, तो ये नहीं सोचना है कि मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद दिसंबर में करूँगा या फिर मार्च में मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करूँगा। तो ये चीज़ नहीं सोचनी है। यही, हाँ, ये मतलब गलती है और सभी लोग ऐसा सोचते हैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आप भी ऐसा सोचते हो कि सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा फिर हम फुल टेस्ट देंगे, फुल सिलेबस का टेस्ट देंगे, फिर हमें हमारा पता चल जाएगा। ठीक है, कि हम कितने पानी में हैं। बट ऐसा नहीं करना है। आपको एक चैप्टर पढ़ने के बाद उसका मॉक टेस्ट देना है, उसको अच्छे से रिवाइज करना है, उसके क्वेश्चंस करने हैं। अब ऐसे भी नहीं करने हैं कि मतलब बहुत कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम स्टार्टिंग में एक चैप्टर के पीछे 1 महीना लगा देते हैं उसी के क्वेश्चंस करने में, उसी के टेस्ट देने में, और आते आते मतलब बाकी सारे चैप्टर को कवर नहीं कर पाते। तो आपको सारे चैप्टर्स को सेम टाइम देना है। कोई बड़ा चैप्टर, कोई डिफिकल्ट चैप्टर है तो उसको ज़्यादा टाइम देना है। मतलब सारे चैप्टर्स को अच्छे से करने का सोचना है। ऐसा नहीं कि एक ही चैप्टर में उलझे रहो या फिर जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करने में बाझ हो। ठीक है, मतलब फंसो, वही सेम लैंग्वेज है हमारी बस। थर्ड पॉइंट ये है खुद की दूसरों से तुलना करना। इसका क्या मतलब हो, जैसे देखो अभी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे ना जो पता है क्या सोच रहे होंगे, ये सोच रहे होंगे कि अभी उन्होंने रिस्टार्ट नहीं किया होगा, ड्रॉपर होंगे तो अभी रिस्टार्ट नहीं किया होगा। तो सोच रहे होंगे कि कुछ लोग हैं जो 1 महीना पहले से रिस्टार्ट कर चुके हैं, बैच ले चुके हैं, मेरा बैकलॉग हो चुका है, वो तो मुझसे आगे ही होंगे। तो ये बहुत बड़ी गलती है। दूसरों से कंपेयर मत करो। मैं भी ऐसा कुछ करती थी, जब मैं यूट्यूब पर देखती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि ये मुझसे बेटर है, ये मुझसे बेटर है, मैंने यहाँ गलती कर दी, मैंने इतना कुछ नहीं कर पाया। मैं मतलब मैं अपने को खुद को मतलब खुद के ऊपर जो ट्रस्ट था उसको मैंने खो दिया था। ये बहुत बड़ी गलती है। मुझे डर लगने लगा था कि मेरा तो इतना कंप्लीट नहीं है, ये मुझसे अच्छा पढ़ते हैं या ये मुझसे अच्छी पढ़ती हैं, ऐसा कुछ मैंने सोचा था। ये सबसे बड़ी गलती है, ऐसा नहीं सोचना। ठीक है, आपको खुद पर ट्रस्ट कभी नहीं खोना है। आप अभी से स्टार्ट करो और अपना कंपेरिजन किसी और से मत करो। आप खुद में व्यस्त हो, ये बात सोच के आप अपनी प्रिपरेशन करो और मेहनत करो। ठीक है, सारी चीज़ें होंगी बट कभी किसी दूसरे से तुलना मत करना। अभी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि अभी तो मैंने स्टार्ट नहीं किया, लेकिन बहुत सारे लोग होंगे जो 1-2 महीना पहले स्टार्ट कर चुके, वो तो मुझसे आगे होंगे। यही सोचना मतलब स्टार्ट कर दिए होंगे लोग, बट ऐसा नहीं सोचना। आपको खुद पर ट्रस्ट रखना है, आप कर लोगे। ठीक है, ये अब फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं।
तो आप लोग मेरा जो लोग स्टार्टिंग से मेरे चैनल पर जुड़े हैं वो देखते होंगे मैं डेली ब्लॉग डालती थी, स्टडी ब्लॉग, और डेली स्टडी करती थी। तो इसका मतलब ये तो था कि मुझे कंसिस्टेंसी थी, बट सही स्ट्रैटेजी नहीं थी मेरे पास। मैं मतलब बनाती थी, मैं सही स्ट्रैटेजी बनाती थी। सभी लोग अपने हिसाब से सही स्ट्रैटेजी बनाते हैं बट उसको फॉलो नहीं कर पाते और किसी दूसरे रास्ते पर चले जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं, देखो इसलिए मैं कहती हूँ बैच लेना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि बैच लेना ज़रूरी है या नहीं। अगर आप मतलब बैच नहीं लेते हो फिर भी आपकी प्रिपरेशन होती रहेगी। आप यूट्यूब से बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं जो यूट्यूब पर पढ़ाते हैं और वही चीज़ें वही चैप्टर पढ़ाते हैं बहुत अच्छे से। बट बैच में एक चीज़ होती है कि आपको डेली क्लासेस चलती हैं, डीपीपी मिलता है, आप उसको सॉल्व करते हो। आपका ये रहता है कि मेरा इतना बैकलॉग हो गया, इतना चैप्टर मेरे बच चुके हैं, और टीचर टाइम से सिलेबस कंप्लीट करवा देते हैं। तो इसलिए मतलब कंसिस्टेंसी तो रहती है। तो हम लोग क्या करते हैं, सही स्ट्रैटेजी नहीं मिल पाता हमें। और बहुत सारे लोग होते हैं बैच लेने के बाद भी बैच की चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं करनी है, सही स्ट्रैटेजी होना ज़रूरी है। मैं भी मतलब सही स्ट्रैटेजी के साथ मैं नहीं पढ़ रही थी, बस मैं मेहनत करते जा रही थी, ये नहीं देख रही थी मैं क्यों पढ़ रही हूँ, क्या पढ़ रही हूँ, ठीक है। तो यही गलती नहीं करनी है, ठीक है। फिफ्थ एंड सबसे लास्ट पॉइंट, सबसे चीज़ है खुद को रेस्ट ना देना। मैं मतलब खुद को रेस्ट मैंने कभी देना सीखा ही नहीं। जब से मैं मतलब ब्लॉगिंग करती थी तो मैं ना जब स्टडी से टाइम पाती तो अपना वीडियो एडिट करती और मतलब पोस्ट करती, बार बार देखा करती कितने लोगों ने देखा, क्या क्या कमेंट आया, सबके कमेंट का रिप्लाई करती, सबकी मतलब प्रॉब्लम सुनती, उसके बाद सारी चीज़ें करती, फिर पढ़ने बैठ जाती। तो मैंने एग्ज़ाम के नाम पर खुद को इतना प्रेशराइज कर लिया था कि एक टाइम मेरा जो माइंड है वो ब्लैंक होता गया। जब मुझे टाइम मिलता तो मैं यूट्यूब पर लगी रहती थी, और मैं मतलब स्टडी करने के बाद जब भी मुझे टाइम मिलता था मुझे रेस्ट की ज़रूरत थी, ठीक है। तो आपको रेस्ट करना है हमेशा, अपनी बॉडी को मतलब काम पे ही नहीं लगाना है। सारी चीज़ पढ़ने के बाद भी हमें रेस्ट करना है, ठीक है। और रेस्ट कर कर के पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई ही करते रहो उसके बाद काम में लगे रहो, ठीक है। तो रेस्ट देना खुद को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आपका जो माइंड है वो मतलब थक जाता है पढ़ते पढ़ते। तो आप पढ़ोगे तो बट आपके माइंड में कुछ नहीं जाएगा। तो ये चीज़ें मतलब आप लोग ध्यान रखना है। ये मैंने आपको पाँचों बातें बता दी हैं, तो आपको इसको ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखना है, ठीक है। ये गलती मत करना। बस यही छोटी छोटी गलती होती हैं जो हमें पता होती है कि ये गलत बात है, लेकिन हम फिर भी उसको करते जाते हैं, इग्नोर करते हैं, और यही लास्ट में हमारी सबसे बड़ी गलती बन जाती है, ठीक है। तो इस बार आपको ये गलती नहीं करनी है, और मुझे भी ये गलती नहीं करनी है, मुझे पता है। मैं क्या कर रही हूँ, तो देखो जब रिजल्ट आया था तो मैंने मतलब सभी लोग परेशान थे जिनका कम मार्क्स थे। क्वालिफाई तो था एग्ज़ाम, बट हम गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल सकता था हमें, ठीक है। तो दिक्कत तो हुई थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी, लेकिन ये बात तो समझ में आया है कि फ़ेल होने का मतलब फिनिश नहीं होता। फेल हो गया इसका मतलब ये नहीं कि हम फिनिश हो चुके हैं, ठीक है। हमारे पास बहुत सारे अभी ऑप्शन है। तो अभी मेरा जो चीज़ है वो ये सेम सिलेबस, बेटर माइंडसेट, ठीक है, बेटर मेथड, ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है एंड अच्छे से पढ़ना है, वही चीज़ें पढ़नी है। बाकी कोई पहाड़ नहीं है, बट फिर भी हम अच्छे से नहीं पढ़ पाते, सही स्ट्रैटेजी से नहीं पढ़ पाते, तो हमारी दिक्कत हो जाती है। हम पूरे साल में इसी डिप्रेशन में रहते हैं कि हमारा एग्ज़ाम है लेकिन हम मेहनत नहीं करते। जब हमारा लास्ट टाइम आता है तो हम मेहनत नहीं करते और डिप्रेशन वही बराबर रहता है। तो एक साल अगर हमें पढ़ना ही है, उसका डिप्रेशन लेना ही है, उसका टेंशन लेना ही है, तो हम क्यों ना अपना अच्छे से स्टडी करें अगर हमें पढ़ना ही है तो, ठीक है। पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। हम पढ़ाई से कैसे दूर भाग सकते हैं, क्योंकि पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है, ये बात है। तो आप मतलब गलती मत करना। मैंने जो भी गलती की थी वो आप लोगों को बता दी। और आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ। रिक्वेस्ट ये है कि आप मतलब खुद से कभी झूठ मत बोलना। अगर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो खुद से झूठ कभी मत बोलना, क्योंकि अगर हम खुद से झूठ बोलते हैं, खुद से झूठ बोल के खुद को बेवकूफ़ बनाने का क्या मतलब है। हमें पढ़ाई करनी है, घर वालों ने हमें टाइम दिया है कि आप को ये एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो आप मतलब अपने एग्ज़ाम के लिए मेहनत करो। खुद से झूठ बोल के आप क्या ही कर सकते हो, फिर रिजल्ट आएगा, फिर वही वही चीज़ें मतलब दोबारा होंगी। क्यों, क्या करना है, सफल होने के लिए क्या करना है। एक साल सिर्फ अपने सिलेबस पर फोकस करो, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करो, डिसिप्लिन रहो, तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। तो आपको खुद से झूठ नहीं बोलना है, खुद से बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना है। अब बहुत हो चुका जो भी हुआ, ठीक है। अगर आपने अभी भी रिस्टार्ट नहीं किया अपनी जर्नी को, तो रिस्टार्ट कर दीजिए, अच्छे से मेहनत से पढ़िए। वही चीज़ें हैं, कुछ फालतू का चीज़ नहीं है, बट ठीक है, अच्छे से पढ़ना।